हेलो एवरीवन, हियर इज योर साइंस टीचर माई सेल्फ कीर्ति सिंह। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 9 का चैप्टर। उसे हम फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था, और हमने 5 टाइप के स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। तो जिसमें से था पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा एंड पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसमें से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिटेल में देखा था, और बाकी जो 2 स्टेट है उनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है आपको। आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहला है फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड नाम सुन के आपको कुछ तो लग रहा होगा। फ्लूइड मतलब फ्लोइंग टेंडेंसी, जो चीज़ें फ्लो करती है। फ्लो क्या क्या करता है? पानी फ्लो कर रहा होगा, हवा आपके आसपास है जो वो फ्लो करती है। तो वैसे मैटर जिनमें कुछ फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, जो फ्लो कर सकती है, उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड्स। तो मैटर which have flowing tendency known as fluid। अब इसके एग्जाम्पल हो गया वाटर। वाटर एक तरीके एग्जाम्पल है, बट आप लिक्विड लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि सारे तरीके के लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड एंड गैस, ये 2 चीज़ें हैं जो फ्लोइंग टेंडेंसी शो करती है। हमारा दूसरा टर्म हो गया डिफ्यूजन। अभी अपने नाम की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डिफ्यूजन का मतलब है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें एक दूसरे अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर 2 अलग अलग टाइप के मैटर्स को साथ में रख दिया जाता है, तो उनके पार्टिकल में टेंडेंसी होती है कि वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो इसकी डिफिनीशन हो गई पार्टिकल ऑफ मैटर मूव फ्रॉम इस हायर concentration to lower concentration। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप डिफ्यूजन से रिलेट कर सकते हैं। आपके घर में अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाई जाती होगी, तो वो तो आपको क्लियरली विजिबल ही होगा कि उसका जो धुआं निकलता है वो पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाता है। पूरे रूम में उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स फैल जाते हैं, जिससे हमें अच्छी स्मेल आती है। दूसरी बात करें परफ्यूम की, जब आप परफ्यूम लगाते हो तो उसके पार्टिकल्स पूरे रूम में आसपास सराउंडिंग में फैल जाते हैं और हमें एक अच्छी स्मेल आती है। और ये तो हो गई बात गैसेस में डिफ्यूजन की। लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है। आप एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें 1 ड्रॉप कलर की डालिए और उसे ऑब्जर्व करिए, उसके पार्टिकल धीरे धीरे पूरे लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। ये डिफ्यूजन गैसेस के कंपैरिजन में तो स्लो होता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में फास्ट होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो सॉलिड में सबसे कम होता है, उससे फास्ट लिक्विड में होता है, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। तो हम बात करें diffusion increases
फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। जब हम सॉलिड से गैसेस की तरफ मूव करते हैं तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज करता है। अब आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बातें करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन मैटर चेंजेस इज स्टेट। हमने 3 टाइप के स्टेट के बारे में बात करी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं? क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है? क्या लिक्विड गैसेस में चेंज हो सकता है? तो बच्चों आंसर इज यस, डबल यस। क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा आइस। आइस क्या है? वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन आप अगर उसको कुछ हीट देते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फिर वो लिक्विड वापस से अगर आप उसको हीट करते रहेंगे पानी को आप बॉईल करते रहिए, गर्म करते रहिए, उसको हीट देते रहिए तो बॉईल होने लगता है, वो वेपर में चेंज हो जाए। और देर तक बॉईल करते रहिए तो आपके बर्तन से पानी खत्म हो जाएगा, वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं आइस। आइस क्या होता है? वाटर में चेंज होता है और वाटर फर्दर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। अब वो क्या टेम्परेचर होगा जिससे आइस वाटर में चेंज होगा? जब हम आइस को हीट करते हैं तो एक टेम्परेचर आता है जिसपे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। आइस सॉलिड कब होती है? वो टेम्परेचर है बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोले बिलो द 273 केल्विन के नीचे वो सॉलिड फॉर्म में रहती है। लेकिन जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, वो आता है 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आइस मेल्ट होती है, उसका टेम्परेचर सेम बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता जब तक कि वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। फिर अगर हम उसे फर्दर हीट करेंगे तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो पॉइंट जिस पे आइस मेल्ट होती है, मेल्ट होके अपने वाटर फॉर्म में आती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हुआ मेल्टिंग पॉइंट। Temperature at which ice कह रहे हैं सॉलिड, कोई भी सॉलिड आप ले लें, सॉलिड मेल्ट्स into liquid at its atmospheric pressure। अब वाटर के लिए बात करें तो ये टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। अब इसमें से जो केल्विन है वो एसआई यूनिट है, तो जिसे हम सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। अगर आपके पास कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में, अगर आप उसमें 273 ऐड कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। ये आपका फॉर्मूला है, आप उसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होती है, अगर हम उसमें 273 केल्विन ऐड करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में
कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। इधर हम हीट दे रहे हैं, और जब ये वाटर, इस वाटर को हम फर्दर इंक्रीज करते, हीट देते रहेंगे, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 50 पहुंचेगा, 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो फर्दर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना रुक जाएगा और वाटर बॉयल होने लगेगा। जब वाटर बॉयल होने लगता है तो उस टेम्परेचर उस पॉइंट को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर को, जब वाटर वेपर में जहाँ पे कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है वेपोराइजेशन। ये वेपोराइजेशन हुआ, यहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं उसके डेफिनेशन पे चलते हैं और फर्दर आगे भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो जैसा मैंने बताया कि जब एक टेम्परेचर आता है, जब हम वाटर को हीट दे रहे होते हैं, जब वाटर अपने वाटर वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन की बात करें तो टेम्परेचर at which liquid changes into vapor at its atmospheric pressure known as its boiling point। अब ये सारी कहानी ना पर्टिकुलर प्रेशर पे होती है, फिक्स प्रेशर पे होती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो स्टेट इंटर कन्वर्टेबल हो रही होती है, क्योंकि प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर की तरह, लेकिन उसका इसके उल्टा इफेक्ट पड़ता है, जिसके बारे में भी देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग के बारे में। इसके आगे हमें क्या जानना है? अभी मैंने बताया कि जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आइस वाटर में चेंज होती है, फिर हम फर्दर हीट करते हैं तो वाटर वेपर में चेंज होता है। अब जब आइस वाटर में चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता है, जबकि हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हीट क्या है? एनर्जी। तो जब हम एनर्जी दे रहे होते हैं और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता है तो एनर्जी कहाँ जाती है? ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि एनर्जी कहाँ जा रही होती है। तो वो एनर्जी जा रही होती है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में, ताकि वो पार्टिकल रैंडमली मूव करे। जब रैंडमली मूव करेंगे तभी वो लिक्विड स्टेट में आएगा, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर होते हैं और वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। तो इस एनर्जी को, इस हीट एनर्जी को कहते हैं लैटेंट हीट। इसका एक नाम होता है लैटेंट हीट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो अब ये जब आइस वाटर में चेंज हो रहा होता है तब इस हीट का एक नाम होता है लैटेंट। तब हम इसे कह रहे होते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, आइस वाटर में चेंज हो रहा है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है?
ये वो हीट है, हीट रिक्वायर्ड to change 1 kg of solid to liquid at its boiling point. And ये काम इसके बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है, 0 डिग्री से, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पे होगा मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये जो फ्यूज़न हो रहा है होता है ये इसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही होता है, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो और साथ ही में ये उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर ही ये काम हो रहा होता है। अब फर्दर बात करें, अब जैसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, वैसे ही लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है। जब वाटर वेपर में चेंज हो रहा होता है, कोई भी लिक्विड अपने गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ये वो हीट है जब हम वाटर को चेंज कर रहे होते हैं वाटर वेपर में फर्दर हीट देके, तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता, तब ये सॉलिड लिक्विड के बीच में जो फोर्स और अट्रैक्शन होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, ये उसको कैंसल आउट करता है और हमारा जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब गैसेस फॉर्म में चेंज होता है। तो ये वो हीट है, हीट required to change 1 kg of liquid to its vapor phase at its boiling point। ये इसके बॉइलिंग पॉइंट मीन्स वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है या फिर 373 केल्विन है। तो ये प्रोसेस हो रहा होता है इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो हमने ये सारी चीज़ों की बात कर ली, आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम फर्दर आगे बात करते हैं। चलिए, हमने एक एग्जांपल लेके सारी चीज़ें तो समझ ली, कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैसियस में चेंज होता है। अब हम अपनी और क्लियरिटी के लिए इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जिससे हमें चीज़ें जल्दी से रिकॉल हो। तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड फर्दर कन्वर्ट होता है गैस में। ठीक है, तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। और
लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन। अब आपने ये तो समझ लिया एग्जाम्पल थ्रू, बट क्या ये प्रोसेस उल्टा हो सकता है? तो आंसर इज यस, ये प्रोसेस कई सारे मैटर में उल्टा भी होता है। अगर गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसे हम क्या देते हैं? कंडेंसेशन। और लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। इसे सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। अब क्या जो गैस है, गैस भी फर्दर सॉलिड में कन्वर्ट होता है? ऑफ कोर्स होता है। मतलब अगर ये बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। ऐसे ही सॉलिड भी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। अब हम एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है फ्यूजन। इसके एग्जांपल सबसे अच्छा है आइस। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है इसे हम फ्यूजन कहते हैं, हीट करने से। अब हम लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं तो लिक्विड चेंज होता है गैसियस में, जैसे कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। और हम इसका उल्टा प्रोसेस देखें तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एग्जांपल, आपने कभी किसी बर्तन में, स्टील का या प्लास्टिक के बर्तन में आपने बहुत ही ठंडा पानी रखा हो तो आपने देखा होगा उसकी बाहरी जो वॉल होती है, बाहर की वॉल, उस पर ऐसी छोटी छोटी बूंदे वाटर की आ जाती है। तो वो क्या है? वो वाटर वेपर ही है जो हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर होता है, मॉइस्चर होता है। तो वो क्या होता है कि उस बर्तन के आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है तो वहाँ हीट कूलिंग हो रही होती है, तो वो वाटर जो वेपर होता है उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होता है तो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और बर्तन की बाहरी दीवार में हमें बूंदों के फॉर्म में दिखता है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। अब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो आप पानी लीजिए, पानी को फ्रिज में रखेंगे तो वापस आइस बन जाएगा। तो उसमें क्या होता है, फ्रिज में क्या हो रहा था, वहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है, वहाँ पे पानी की कूलिंग हो रही होती है। जब उसका टेम्परेचर बहुत कम करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत से ऐसे मैटर हैं जिनको हम कूल करके, तुरंत कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप आपने ड्राई आइस का नाम सुना होगा। ड्राई आइस क्या है? वो CO2 गैस को हम बहुत ही हाई प्रेशर देके और बहुत ही लो टेम्परेचर में उसे लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। तो इसका एग्जांपल ये हो गया CO2 गैस। अब कंडेंसेशन का एग्जांपल देखें तो जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, इसका एग्जांपल हो गया कपूर। आपकी मम्मी पूजा करते समय कपूर जलाती है, तो कपूर क्या होता है, जब उसे जलाते तो कोई लिक्विड नहीं बचा होता, वो सॉलिड होता है और उसे हम जैसे ही जलाते हैं तो वो तुरंत वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और गैसियस फॉर्म में लेता है। तो ये हो गया सारे एग्जांपल। इधर से जब हम इधर जा रहे होते हैं यहाँ पे क्या होता है, हम टेम्परेचर इंक्रीज करके जा सकते हैं या तो हम प्रेशर डिक्रीज करके जा सकते हैं। अगर हम प्रेशर
प्रेशर डिक्रीज कर रहे होंगे या टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होंगे तो हम इधर जा रहे होंगे। वैसे ही जब हमें इधर आना है तो हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और जो प्रेशर है या फिर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, तब हम इधर से इधर जा रहे होंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी तक तो हमने देखा था कि हम एक फिक्स प्रेशर पे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर को हीट कर रहे थे या आइस को हीट कर रहे थे, तब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। पर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे होंगे तो उसका ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आप ये फ्लो चार्ट डायग्राम एक बार अपने कॉपी में बना लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। चलिए बेटा, मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होगा, यहाँ पे सब्लिमेशन है। ठीक है, मैंने गलती से कंडेंसेशन लिख दिया, तो ये प्रोसेस है सब्लिमेशन। तो आप इसे सही कर लीजिएगा, तो आप जल्दी से आप इसे सही करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हम फर्दर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट से जो लिक्विड होता है वो अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बट आपके दिमाग में ये चीज़ भी आ रही होगी कि क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे, जिसमें हम किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज यस। ऐसे हम बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया सबसे अच्छा कि हम जब कपड़े सुखा रहे हैं तो हमारे कपड़े गीले होते हैं, मतलब उन्हें लिक्विड होता है उसके सरफेस पे, तो हम जब डालते हैं तो हवा चलती है या फिर हम धूप में कपड़े डालते हैं तो वो सूख जाते हैं। उनका जो लिक्विड है वो क्या होता है कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे हीट एनर्जी मिल रही होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस का नाम होता है इवेपोरेशन। जब हमारा जो लिक्विड होता है वो बिना मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Evaporation. Liquid changes gaseous form below its boiling point. And it is surface phenomena. इसका मतलब क्या हुआ सरफेस फिनोमिना का? सरफेस फिनोमिना का मतलब ये है कि ये चीज़ें सरफेस से स्टार्ट होती है। आप एज्यूम करिए कि आपको कई सारे आपके फ्रेंड हैं और आप लोगों को एक रस्सी से ऐसे करके बांध दिया जाए, और जब हम रस्सी खोलेंगे तो आप तो अंदर परेशान हो रहे होंगे कि सबको बांध दिया गया, आपको इधर उधर जाने का मन करेगा। तो जब हम रस्सी खोलेंगे तो सबसे पहले कौन फ्री होंगे? तो सबसे पहले वो फ्री होंगे जो रस्सी के कांटेक्ट में थे, मतलब सरफेस पे थे।
जो सरफेस से तो फ्री होंगे और तेजी से भागने लगेंगे। तो सेम यहाँ भी होता है कि जब हम हीट दे रहे होते हैं तो जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं ना लिक्विड की, उनमें उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि आपके मोशन से रिलेटेड होती है कि आप जितना तेज मूव कर रहे हैं मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा है। तो जो सरफेस के पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो तेज़ी से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस सरफेस पे हो रहा होता है, तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे, फिर दूसरे नीचे के पार्टिकल सरफेस पे आएंगे, उनके साथ भी यही होता है। तो धीरे धीरे करके जो अपर पार्टिकल हैं अपर लेयर के वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है सरफेस फिनोमिना। तो ये सरफेस फिनोमिना है। जबकि जो हमारा बॉइलिंग हमने पढ़ा था, तो बॉइलिंग बल्क फिनोमिना होता है, मतलब बॉइलिंग पूरे वॉल्यूम में हो रही होती है, जितना लिक्विड होता है पूरे वॉल्यूम में हो रही होती है। जबकि ये प्रोसेस सिर्फ सरफेस से स्टार्ट होती है, सरफेस पे हो रही होती है। और सेकेंड चीज़ इसे मतलब कि ये किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम आप कपड़े फैलाते हैं तो क्या होता है, अगर हवा तेज चल रही होती है तो आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं। अगर धूप तेज होगी मतलब उस पर हीट ज़्यादा पड़ेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। बरसात के दिनों में देखा होगा आपने कि कपड़े बहुत लेट सूखते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, तो उस समय पे कपड़े बहुत धीरे सूखते हैं। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो और अगर आप कपड़ों को अच्छे से फैलाएंगे तभी वो जल्दी सूखेंगे। अगर आपने उसे ऐसे ही जाके डाल दिया तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, आपको डांट भी पड़ेगी। तो जब हम इवेपोरेशन कब इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस ऑन, कब इंक्रीज होता है, जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं, या फिर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, हवा सराउंडिंग में नमी कम होती तब इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, या फिर विंड स्पीड, मतलब हवा की जो चाल है वो ज़्यादा होगी। जब बहुत तेज़ हवा चल रही होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इस चैप्टर में इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।